स्वागत है दोस्तों आप सबका ट्रिकी जीए चैनल पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गैस के नियम यानी कि गैस लॉ। ये कई बार एग्जाम में आप पूछा गया है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, और एसएससी सीजीएल में तो ये 23 में भी पूछा गया था और 22 में भी पूछा गया था। इन सब में से क्वेश्चन पूछ लेता है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं विसरण। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे और कैसे ट्रिक से याद करें। अगर आप इसको बार बार याद करते हैं लेकिन एग्जाम में फिर भी कंफ्यूज रहते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं, सही चैनल पे आए हैं। इसको देखने के बाद आपको हमेशा के लिए याद होने वाला है और आपके नंबर पक्का बनेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब इसकी ट्रिक देखते हैं हम। पहले अब इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। बी सी जी ये 3 लॉ हैं। इसमें फॉलो होगा पी वी टी। अब पी का क्या मतलब है? प्रेशर। प्रेशर। वी का मतलब वॉल्यूम और टी का मतलब टेम्परेचर। हिंदी मीडियम वाले देख लें, दाब, आयतन, ताप। अब इसमें क्या इन तीनों में रिलेशन रहेगा। जो ये बी सी जी है, बी मतलब बॉयल्स लॉ, सी मतलब चार्ल्स लॉ, जी मतलब गे-लुसाक लॉ। तो इन तीनों में पी वी टी में रिलेशन रहेगा। मान लो पी और वी में है तो टी कांस्टेंट हो जाएगा, वी और टी में है तो पी कांस्टेंट हो जाएगा। पी वी टी इन दोनों में है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इन दोनों में है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से रहेगा। अब इसको देखो कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लो पहले, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे माइंड में याद रखें। ये चार्ल्स लॉ, सीजीएल 2022 प्री में। तो at constant pressure the volume of definite mass of a gas is directly proportional to absolute temperature। हिंदी मीडियम वाले देख लें, किसी नियत प्रेशर दाब पर ये वॉल्यूम आयतन गैस ही रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती ये हिंदी में हो जाएगा टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको कैसे याद करेंगे? एग्जाम में आया चार्ल्स लॉ, आपको याद रखना है 4, ये याद रखना आपको 4 टीवी। इस तरीके से याद करना है। एग्जाम में आया चार्ल्स लॉ, चाहे हिंदी मीडियम वाले हों चाहे इंग्लिश वाले। चार्ल्स में क्या है? 4, आपके पास क्या है? 4 टीवी। बस टी और वी में रिलेशन रहेगा, यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये यानी अनुक्रमानुपाती। वी मतलब वॉल्यूम आयतन, टी मतलब टेम्परेचर तापमान, और वी और टी में रिलेशन बन गया, यानी कांस्टेंट क्या होगा? प्रेशर। कांस्टेंट क्या होगा? प्रेशर। फिर से देखिए, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दो यार। शेयर नहीं करते हो जवानों, शेयर कर दिया करो। एग्जाम में आया चार्ल्स लॉ, चार्ल्स मतलब इसमें 4 है, मेरे पास 4 टीवी है, टी और वी में रिलेशन होगा टेम्परेचर और वॉल्यूम। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये रिलेशन है इसका। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन बन गया तो किस पे क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर। मैंने पहले ही बताया था पी वी टी में रिलेशन होगा, ये दोनों अगर आ गए इक्वेशन में तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। खत्म हो गया, इसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म होगी। अब ये कभी प्रॉब्लम नहीं देगा और एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे इसको। बॉयल्स लॉ, इसको भी देखेंगे, नाम से याद करेंगे, कोई नई ट्रिक नहीं बताऊंगा। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स में क्या है? बॉय। बॉय क्या होते हैं? वीआईपी। बॉय क्या होते हैं? वीआईपी। अब घरों में देख लो, मान लो एक लड़का है और एक लड़की है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा रहेगी? लड़के की हमेशा। चाहे जीन्स लेना हो, कोई शॉपिंग करनी हो, सबसे ज्यादा खरीदारी कौन करेगा?
लड़का, ज्यादातर फैमिली में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी रहेगी, लड़कों की। तो बॉय को क्या होता है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, वीआईपी। बस इसी से याद कर लो, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई को 1 बना दो और इसके बटे में पी, इस तरीके से वीआईपी से याद कर लो, वीआईपी इसके बीच में ये डंडा मार दो, वी वॉल्यूम प्रेशर। अब ये वॉल्यूम आ गया, आयतन, प्रेशर दाब, तो क्या कांस्टेंट रहेगा, मैंने बताया था पी वी टी में रिलेशन होता है, यहाँ वी भी आ गया पी भी आ गया तो टी कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। फिर से देख लो, क्विक रिवीजन कर लो। अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। हमने चार्ल्स पढ़ा, चार्ल्स लॉ, 4 टीवी, मेरे पास क्या है 4 टीवी, 4 से हो जाएगा चार्ल्स लॉ, टी से होगा टेम्परेचर वॉल्यूम, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये इसका रिलेशन हो गया, पी कांस्टेंट रहेगा। अब आ गया बॉय, बॉय क्या है अपने वीआईपी, वीआईपी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, इस तरीके से याद कर लेंगे वीआईपी। डेफिनेशन देख लो, द वॉल्यूम ऑफ ए डेफिनेट मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये हो जाएगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, टेम्परेचर वही, तापमान, वॉल्यूम, आयतन, और ये गैस लॉ, इस तरीके से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब आ गया ये अगला, अब आ गया गे लुसाक्स लॉ, इसको याद करेंगे गे से। अब देखे होंगे आपने, कुछ गे होते हैं, मैं किसी कम्युनिटी पे नहीं जा रहा, ठीक है, तो इसको याद करेंगे। उनका बिहेवियर क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेंज होता है, अजीब होता है, मतलब वुमेनिस, औरतों की तरह उनका व्यवहार रहेगा जो गे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, ठीक है। तो अब मान लो कोई ये है, तो उससे उसको स्कूल में ले गए, लेकिन उसका बिहेवियर अजीब है, तो स्कूल टीचर ने क्या कहा, इससे पीटी करवाओ, पीटी जो स्कूल में होता है, फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग करवाओ, ताकि इसमें मर्दाना गुण आए, मर्दाना गुण आए। ये जो औरतों की तरह व्यवहार कर रहा है, ये जो गे, इससे पीटी करवाओ। पीटी से याद कर लो, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दाब जो है ताप के अनुक्रमानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो बस पी और टी में रिलेशन आ गया तो वी कांस्टेंट रहेगा, वी मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। देखिए इसकी डेफिनेशन खत्म हो गया है, कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। खत्म हो गया ये भी, टाटा बाय बाय, इसका खेल खत्म। फिर से इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा 4 टीवी, यानी टी और वी में रिलेशन, कांस्टेंट क्या हो गया पी। फिर हमने पढ़ा बॉय, बॉय बॉयल्स लॉ, बॉय क्या होते हैं वी आई पी, यानी वी 1/p एट टी, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, वी और पी में आ गया तो टी ही रहेगा। अब आ गया अपने गे भाई साहब, गे भाई साहब से क्या करवाओ पीटी, पीटी करवाओ एट कांस्टेंट, पी और टी आ गया तो वी कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से ये तीनों आपको याद हो गए होंगे अभी तक। अगर आपको ये तीनों याद हो गए हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो यार, शेयर नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें कुछ है नहीं, देखो दो तरह की गैसेज होते हैं, एक होती है आइडियल गैस, दूसरी होती है रियल गैस। आइडियल गैस वो होती है जैसे आइडियल मैन, जो सारे कानून माने, मतलब कहीं जाना हो तो हेलमेट लगा ले, सारे कानून को माने, उसको बोलते हैं जो सारे लॉज को फॉलो करे। मतलब ऐसी गैस जो जितनी भी लॉज हैं गैस की, लॉ गैस के नियम है उसको फॉलो करें, उसको बोलते हैं आइडियल गैस, ठीक है। लेकिन रियल गैस क्या है, रियल गैस वही लॉ फॉलो करेंगी, कब फॉलो करेंगी, हाई टेम्परेचर पे, जब तापमान ज्यादा हो और प्रेशर लो हो, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ही ये गैस के नियम मानती हैं। ऐसी ऐसी गैसें जो गैस का नियम हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे माने उसको बोलते हैं रियल, रियल मतलब वास्तविक।
इस तरीके से याद कर लो इसको। आइडियल मतलब सारे ला मानेगी इस तरीके से। और इसको ये क्या होता है, पी वी इजिकल टू एन आर टी, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये है क्या आइडियल गैस इक्वेशन, ये बी प्लस सी प्लस जी है, यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक लॉ, इन तीनों को जोड़ दो तो ये इक्वेशन बन जाएगी पी एन आर टी। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना। एन नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, तीनों को जोड़ देंगे बस ये आइडियल गैस बन जाएगी। एवोगैड्रो लॉ, अब ये देखो एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ में क्या है, गार्ड, क्या शब्द आता है, गार्ड। गार्ड गार्ड क्या करता है, रखवाली करता है। गार्ड क्या करता है, रखवाली करता है। हमने जो BCG पढ़ा है, बॉयल्स, चार्ल्स और गे, इसमें एक चीज कांस्टेंट थी, या तो टेम्परेचर या वॉल्यूम या प्रेशर, इन तीनों में से एक कांस्टेंट रहता था। लेकिन इसमें क्या होगा, T और P दोनों कांस्टेंट रहेंगे। T और P दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो बचा क्या, V। V किसके प्रोपोर्शनल होगा, N। N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसको कैसे याद करें, इसको याद कर लो, ये देखो इसको ट्रिक बता देता हूं। एग्जाम में आया एवोगैड्रो लॉ, गैड्रो से याद कर लो गार्ड। गार्ड ने क्या खरीद ली, वैन। गार्ड ने क्या खरीद ली, वैन। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। V वॉल्यूम, आयतन, N नंबर ऑफ मोल्स, ये निशान क्या है, अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एग्जाम में आया एवोगैड्रो लॉ, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, T और P क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। फिर से चारों का रिवीजन करवा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखो BCG, BCG, बी में बॉय क्या है, VIP, बॉय अपने VIP हो गए। 4 TV, गे से PT करवाओ, गार्ड से, गार्ड ने वैन खरीद ली, बस खेल खत्म इसका, गैस ला खत्म, टाटा बाय बाय। कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, एक बार इस वीडियो को देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। और नेक्स्ट देखते हैं, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण। मतलब मान लो कोई गैस है, मान लो ये इन्वायरमेंट है, हमारा ये अर्थ है, इसके सराउंडिंग में क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है यानी वातावरण है। वातावरण में क्या क्या है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेज हैं बाकी 1% में। तो जितनी भी अदर गैसेज हैं वो, देखो ग्रेविटी भी होती है पृथ्वी की, ग्रेविटी तो होती है, ग्रेविटी के बावजूद वो, मान लो ये एक गैस ये है, दूसरी गैस ये है, तीसरी गैस ये है, ग्रेविटी होने के बावजूद ये तीनों आपस में मिल जाती हैं और नए फॉर्म में बन जाती हैं, 1 2 3 मिलके कोई नया गैस बन गया। ये तीनों मिलके कोई नई गैस बन गई, या ये दोनों मिलके कोई नई गैस बन गई, आपस में मिल गई, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी मिल जाना, लेकिन अपने आप, यानी बिना एक्सटर्नल एजेंसी के, बिना किसी की मदद के या मानव के एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपने आप ही मिल जाएं, दो या तीन गैसें अपने आप ही मिल जाएं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एग्जाम में आता है, डिफ्यूजन का मीनिंग मैंने बता दिया, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एग्जाम में आता है, तो ये याद रखना, डिफ्यूजन डी, बस डी फॉर डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन तो है ही, रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है। मान लो गैस 1 है, गैस 1 का डिफ्यूजन है ये विसरण, जो गैस अपने आप में मिल जा रही है, ये दूसरी गैस है जो अपने आप में मिल जा रही है, इन दोनों का रिलेशन है R1/R2 इजिकल टू D2/D1, ये अंडर रूट में ऐसे रहेंगी, ये इसका रिलेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी।
तो आया एग्जाम में ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो आपको याद रखना है डिफ्यूजन मतलब विसरण, जो गैसें आपस में मिलेंगी तो मिलने का कोई रेट तो होगा, किस दर से वो मिल रही हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन R1/R2 इजिकल टू डी से याद रखना डेंसिटी, डी से डेंसिटी यानी D2/D1 इसके अंडर रूट में होंगी। ये है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इस तरीके से होता है। डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। तो ये सभी थे गैस के लॉ। अब तक आपको सारे याद हो गए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से कोई फायदा हो रहा है तो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो यार। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाओ, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।